शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन इंडिया इज ऑन वॉर। अभी इंडिया में एक भयानक जंग छिड़ी हुई है। ये जंग बॉर्डर या पॉलिटिक्स से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ये जंग छिड़ी हुई है हम जैसे स्टूडेंट्स को जीतने के लिए। ये है मोहित भार्गव, कोटा के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिजिक्स टीचर। ये पिछले 14 सालों से कोटा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अभी वो अनअकैडमी में स्विच कर चुके हैं। रिपोर्टेडली उनका सैलरी कुछ 20 करोड़ रुपए है पर एनम, जो कि किसी भी टॉप एडुकेटर से कुछ ऑलमोस्ट 20 गुना तो एटलीस्ट ज्यादा है ही। एलन के टॉप मैनेजमेंट से ये खबर तक आई है कि एलन के कई सारे टीचर्स ने अन्य ब्रांड को स्विच कर लिया है। नंबर कुछ 40 के आसपास है। सो जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर उठूंगा नहीं। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं। कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। मैं कंसंट्रेट नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं? कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। तो बात हम जिसके बारे में कर रहे हैं वो है कोटा का शहर। कोटा का शहर कुछ जयपुर से 4.5 घंटे की दूरी पर है। सॉरी माय बैड, ये कोटा का शहर नहीं है, कोटा फैक्ट्री है। कोटा फैक्ट्री में वो बच्चे जाते हैं जिनको आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम का क्रैक करने का एस्पिरेशन है। वो वहाँ पर एस्पिरेंट बन के जाते हैं। ये जो कोटा का छोटा सा शहर है वो हेडक्वार्टर है इस सारे आईआईटी जेईई और नीट के इंडस्ट्री का। इन सब टॉप इंस्टीट्यूट्स का मेन बिजनेस पढ़ाना नहीं है, उनका मेन बिजनेस है सपने को बेचना। यहाँ पर आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के सपने को बेचा जाता है। आप शायद नहीं मानेंगे लेकिन वहाँ के ऑटो वाले जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है वो भी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से टायर्ड ऑफ होते हैं। अगर वो आपको लेकर XYG वो इंस्टीट्यूट में जिसके साथ वो टायर्ड ऑफ है वहाँ पर लेकर उनको आपको पहुंचा दे, वो उनको 300 से 500 रुपये मिलते हैं। अगर वो सक्सेसफुली आपको ब्रेन वॉश कर देता है और आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एनरोल कर लेते हो तो उसको कुछ 3000 से 5000 रुपये तक मिलते हैं। तो वहाँ पर हर कोने में ये सब बिजनेस इन्वॉल्व है। आप मानेंगे या नहीं लेकिन कोटा के जंक्शन से लेकर आपके पीजी के दीवार तक हर जगह ये एक सपना बेचा जाता है। You can crack IIT JEE or NEET examinations easily just by coming to Kota or by enrolling to XYG in institutes. So ये सब जो है वो सपनों का व्यापारी है। ये सब कुछ टॉप 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट है और एलन इंस्टीट्यूट अभी लिस्ट के टॉप में है, यानी कि वो सबसे अच्छा परफॉर्मर है वहाँ का। लेकिन सिचुएशन अभी जैसा है वो पहले वैसा नहीं था। कोटा का शुरुआत बहुत सालों पहले हुआ था जब वहाँ पर बंसल सर ने, यानी कि जो बंसल कोचिंग क्लास के फाउंडर थे, उन्होंने वहाँ पर कोचिंग देना शुरू किया था और वहाँ के बच्चों ने सच में ही आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम को इजीली क्रैक कर दिया था एक बार में ही। वहाँ से कोटा न्यूज में आया और कोटा बन गया एक छोटा सा फैक्ट्री जहाँ पर सपने प्रोड्यूस किए जाने लगे और सपने बेचे जाने लगे। वहाँ पर कई सारे इंस्टीट्यूट टॉप अप किए और वो एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बन गया। आज से तकरीबन 10 साल पहले तक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। आज के टाइम पे जो टीचर है उनका वैल्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से कहीं ज्यादा है। जैसे अगर बेस्ट नोन एग्जाम्पल अगर हम ले अलग पंडित सर, वो फिजिक्स वाले के फाउंडर है और सीईओ है और उनके नाम से ही जो फिजिक्स वाला का नाम है वो बूम किया। अगर अलग पंडित सर शायद नहीं होता तो फिजिक्स वाला नहीं होता। तो जो टीचर है वो ब्रांड के साथ बहुत ज्यादा एसोसिएट होता है। इसीलिए शायद हमारे जैसे नादान बालक इन सब पॉलिटिक्स या इन सब बिजनेस से अनजान हम कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट करते रहते हैं ताकि हम अपने डिजायर्ड टीचर के पास पढ़ सके, जहाँ पर हमें अंदर की पॉलिटिक्स या अंदर का जो बिजनेस है वो अच्छे से पता नहीं होता। इतना बड़ा इंडस्ट्री जो इतने साल लेकर बना, 10 साल के अंदर अंदर पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। ये तब हुआ जब कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने इंडिया में कदम रखे। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। वो कंपनी और कोई नहीं था, वो था यूट्यूब के आने के बाद या बोलिए इंटरनेट के सस्ते होने के बाद 2014 में अलग पंडित सर ने फिजिक्स वाला नाम से एक चैनल खोला जहाँ पर उन्होंने आईआईटी जेईई नीट और 10th 12th के वीडियोस या एजुकेशन वाले वीडियो बनाकर पोस्ट करने लगे। और फिर एक साल बाद ही 2015 में रमन साइनी और गौरव मुंजाल ने अपना चैनल खोला यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। वो था अनअकैडमी और फिजिक्स वाले जैसे यूट्यूब चैनल्स ने अपना कंपनी खोला और ऑफिशियली उस डे से ही ये एडटेक इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो गया। एंड फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ एवरीथिंग चेंज फॉर एवर। और अनडाउटेडली ये सब ऑनलाइन दुनिया के बादशाह है, लेकिन उस समय भी आइलैंड या अन्य सारे इंस्टीट्यूट ऑफलाइन में बादशाह रहे हैं। लेकिन ये डॉन या राउडी पना बहुत दिनों तक चलने नहीं वाला था। ये आइलैंड और अन्य इंस्टीट्यूट्स का डाउनफॉल शुरू होने ही वाला का डॉन हूं मैं इस फील्ड का। तो उनका डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब मोदी जी ने कुछ ये कहा, आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। उसके बाद से एवरीथिंग चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड।
उसके बाद से जो ऑफलाइन चल रहा था वो ऑनलाइन चला गया, इसलिए फिजिक्स वाला अपनी कक्षा और अनअकैडमी जैसी इंस्टीट्यूट्स के लिए या ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ये सब आसान था, क्योंकि उनके पास एक प्री मेड का रूट था, जिसके लिए उनको ये जर्नी एक वाक्य की तरह लगा। लेकिन एलन जो पहले से ऑफलाइन था या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफलाइन में ही डेवलप था, उन्होंने कभी ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उनके लिए थोड़ा बहुत दिक्कत था। उन्होंने भी विथ टाइम अपना हाइब्रिड सिस्टम डेवलप कर लिया था। फिर 2 साल बीत गए और एलन को लग रहा था कि 2019 की तरह, जहां पर उन्होंने बम्पर सक्सेस पाया था, जहां पर उन्होंने कुछ 1 लाख स्टूडेंट्स को 1 साल में एनरोल किया था IIT JEE और नीट की कोचिंग के लिए, और जिसके वजह से उनका नाम हमेशा के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रजिस्टर होकर रह गया। क्योंकि जो 1 लाख का मार्क है, इट इज क्वाइट अ लॉट। हमको शायद सुनने में कम लग रहा होगा, लेकिन 1 लाख बच्चे एनरोल हुए थे एलन के इंस्टीट्यूट में IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, एवरीथिंग चेंज फॉर एलन। उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा यूटर्न आया। फिजिक्स वाला, अनअकैडमी जैसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सब ऑफलाइन आने लगे। उनको भी ऑफलाइन का पोटेंशियल दिखा और उन्होंने भी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोटा में एस्टेब्लिश कर दिए, जहां पर उनके एक्सेसिवली हाई वैल्यूएशन की वजह से वो चीपली ये सब कोर्सेज प्रोवाइड कर पाए, जिसके वजह से एलन और अन्य सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक बहुत बड़ा स्लश डाउन इफेक्ट देखने को मिला। फिर भी एलन धीरे धीरे कैसे भी करके सस्टेन कर रहा था, लेकिन जरे में नमक छिड़कते हुए उन सब टॉप यूनिकॉर्न कंपनीज ने क्या किया कि उनके जो टॉप एजुकेटर्स थे एलन या दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, उनको हाई सैलरी देकर या हाई सैलरी ऑफर कर अपने पास ले लिया। एक एम्प्लॉय का क्या होता है, जहां पर उनको ज्यादा सैलरी मिलेगी वो वहां पर ही चला जाएगा। वैसा ही कुछ इन सब एजुकेटर्स के साथ हुआ, जहां उनको अच्छा सैलरी ऑफर हुआ तो उन्होंने अपना कंपनी स्विच कर लिया। लेकिन वहां पर एलन एक बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ गया। एलन के जो टॉप एजुकेटर्स थे उन्होंने जब लीव कर दिए तो एलन में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का डिमांड था वो कम हो गया। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, कोचिंग के ब्रांड नेम का वैल्यू नहीं है, टीचर है वो ही खुद ब्रांड है, उसका ही वैल्यू है। वो कहता है ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो कभी आकर उसी गड्ढे में खुद गिर जाता है। एलन ने भी कुछ साल पहले एक बहुत गंदी प्रैक्टिस की थी, जहां पर उन्होंने भी कई सारे टीचर्स को दूसरे इंस्टीट्यूट से लाकर अपने पास रख लिए अच्छे प्राइसेस देकर, ताकि वो इजीली बच्चों को अट्रैक्ट कर पाए। आज जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो वो खुद आकर उस गड्ढे में गिर चुका है, जहां पर उसके टीचर्स को दूसरे कंपनीज ने खींच लिया और उन्होंने बच्चों को अट्रैक्ट किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये सब तो बिजनेस की बातें थी। जो स्टूडेंट या जो एस्पिरेंट सालों से एक टीचर के पास पढ़ रहा था, एग्जाम के 4-5 महीने पहले वो टीचर किसी और इंस्टीट्यूट में चला जाए, तो आप सोच कर देखिए कितना ज़्यादा दिक्कत होगा उस स्टूडेंट को इन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए, और कहीं ना कहीं उसको एक स्लश डाउन इफेक्ट देखने को मिलेगा और एक बहुत बड़ा डाउनफॉल मिलेगा उस स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में, क्योंकि वो टीचर के साथ वो फ्रेंडली हो चुका था और अपने डाउट्स को इजीली पूछ पा रहा था। लेकिन अब जो एक नया टीचर आएगा तब उनको कोप अप करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस होगी। लेकिन जैसे हर सिक्के के 2 पहलू, उसी तरह ही इस सिक्के का दूसरा पहलू ये था कि बच्चों को इजीली चीप प्राइसेस में ये सब कोचिंग, जो ऑफलाइन कोचिंग था वो मिलने लगा, जहां पर एलन कुछ 1 लाख रुपए से ज्यादा चार्ज कर रहा था इन सब बच्चों से ऑफलाइन कोचिंग के लिए। वहां पर फिजिक्स वाला क्लेम करता है कि वो 35,000 रुपए के अंदर अंदर ही ये कोचिंग देकर आपको छोड़ देगा। तो हाँ, एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स। हम कभी भी जज नहीं कर सकते हर चीज को इन सब चीजों को माइंड में रखकर। लेकिन अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? इन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब एडटेक फर्म्स के एक्सेसिव एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि बच्चे और ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं IIT JEE और नीट के एग्जामिनेशन देने के लिए। मैं किसी को डिमोटिवेट करने का कोई भी मकसद नहीं रखता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इनके एक्सपेंशन की वजह से बच्चे और ज्यादा अपियर कर रहे हैं नीट का एग्जामिनेशन या IIT JEE का एग्जामिनेशन, लेकिन जो वैकेंसी है वो उतने की उतनी है या थोड़ी बहुत मात्रा से बढ़ी है। ये पिछले 10 सालों के अंदर देखा गया है कि नीट अपियरिंग एस्पिरेंट्स का नंबर 3 गुना हो चुका है, लेकिन उनका जो वैकेंसी है वो थोड़ा बहुत ही बड़ा है। तो कंपटीशन जो है वो एक्सेसिव हो चुका है, जो एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए ब्रूटल साबित हो सकता है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट बार बार फेल होता है तो उसके मन में एंजाइटी आती है और वो डिप्रेशन में जाता है और स्ट्रेस्ड आउट होता है। यहाँ पर चांसेस ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स अपना जान गवा बैठे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कैसे अपना जान गवाते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होने वाला अपना, कितनी भी टीचर्स बदल लेना, कुछ नहीं होने वाला अपना। हालांकि इतने सारे केओस के बीच जो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड है वो है टीचर। इंडिया में हिस्ट्री रहा है कि टीचर अंडरपेड है, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वहां पर टीचर्स को ज्यादा प्राइसेस में हायर किया जा रहा है ताकि वो XYZ इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा सके और उस XYZ इंस्टीट्यूट का नाम बने। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को बेनिफिट हो रहा है मॉनिटरी बेसिस में। अगर हम स्टूडेंट्स के ऊपर इन सब चीजों का इफेक्ट पूछे तो इट इज क्वाइट अनसर्टन, और हम लॉन्ग टर्म में ही जाकर इन सब चीजों का इफेक्ट स्टूडेंट के ऊपर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बाय बाय, सी हैव अ नाइस डे, मीट यू इन अनदर वीडियो। बूम।